एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं। जैसे कि मैं आज आपको डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन की दोनों की करंट एनर्जी लेके आई हूँ। और ये करंट एनर्जी कहूँ या मैं पिछले कुछ दिनों से चल रही एनर्जी के बारे में कहूँ, एक्चुअली में ये एनर्जी इतनी डिफ़िकल्ट थी कि इसको समझ पाना मुश्किल हो रहा था। यानी कि जो मुझे चैनलिंग हुई वो मुझे हो तो बहुत दिन पहले गई, यानी कि 3 से 4 दिन पहले हो गई, लेकिन मैं उसे समझ नहीं पा रही थी। बहुत कॉम्प्लिकेट एनर्जी थी, लेकिन फाइनली मैं उस चीज़ को समझ पाई हूँ, डिकोड कर पाई हूँ। क्योंकि मुझे जो चैनलिंग इस बार हुई है बहुत घुमा फिरा के हुई है। यानी कि यूनिवर्स ने मुझे बहुत घुमाया फिराया, तोड़ा मरोड़ा, लेकिन उसके बाद जाके मुझे वो एनर्जी दी, आई मीन वो चैनलिंग मुझे बताई है। तो वो चैनलिंग जो मुझे हुई है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आई होप मैं उसे अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो प्लीज़ बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल पेशेंस के साथ में सुनिएगा, क्योंकि इसको आपको एक एक शब्द को सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। तभी आप इन दिनों की चल रही एनर्जी को समझ पाएंगे, क्योंकि वरना आप इतना कंफ्यूजिंग में रहोगे ना तो आपको बिल्कुल भी एनर्जी की समझ में नहीं आएगी। क्योंकि ये एनर्जी ही इस तरह की बहुत कॉम्प्लिकेट एनर्जी है। इसको बहुत अच्छे से एनालाइज करना, बहुत अच्छे से रीड करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों के बारे में। तो अब दोनों की जो एनर्जी है, यानी पिछले कुछ दिनों से आप बहुत ज़्यादा डिटैच एनर्जी को फील कर रहे थे और कहीं भी आपका मन नहीं लग रहा। तो वही हमारी फेमिनिन इसी एनर्जी में है और वही हमारे मैस्कुलिन भी इसी सेम पेज पे हैं। थोड़ा सा डिले हुआ है, यानी कि आगे पीछे एनर्जी हुई है, लेकिन सेम एनर्जी है। अब जैसे कि मैं कहूँ कि आप बहुत डिटैच थे और कहीं आपका मन नहीं लग रहा था, किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे थे, लेकिन भले ही आप डिटैच थे और किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, लेकिन आपके दिल और दिमाग में कुछ अजीब सी ही कंफ्यूजिंग बनी हुई थी। एक ऐसी कंफ्यूजिंग जो आपको भी समझ में नहीं आ रही। यानी कि आप बहुत ज़्यादा जैसे कि अपने दिमाग के उधेड़-बुन में चल रहे थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ के कर रहे थे, आपके कंट्रोल से बाहर था ये जो भी कुछ था। और अभी भी है, ऐसा नहीं है कि अभी भी नहीं है, ये करंट एनर्जी ही है। तो अभी भी मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है और करना क्या है, कर क्या रहे हैं और जाना कहाँ है, पहुँच कहाँ रहे हैं। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेट इतनी ज़्यादा हो रहा है कि आपको, अगर मैं बॉडी लेवल पे बोलूँ तो आपको बहुत इरिटेशन हो रहा है। हालांकि आप वो किसी से इन्वॉल्व नहीं है हो रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी से रिलेटेड नहीं कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, लेकिन फिर भी बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा है तुम्हारे साथ में। मतलब अकेले रह पाना। जैसे पहले बहुत टाइम से, जैसे कि आप सेपरेशन, आई मीन डिटैच एनर्जी को फील कर रहे थे और बहुत डिटैचमेंट एनर्जी में थे, तो तब क्या था कि पीस बना रहता था, बहुत सुकून बना रहता था। लेकिन अब ये सुकून नहीं था, हालांकि डिटैचमेंट था, अब्जॉर्ब भी कर रहे थे आप एनर्जी को, आई मीन समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो एनर्जी आपकी समझ से और अपने दिल और दिमाग से बाहर है। यानी कि आपको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। तो आपको क्या है कि बहुत ग्राउंड पे हैवीनेस फील हो रहा है, किसी को तो बहुत नींद आ रही है। यानी कि एक ऐसी अंदर से मायूसी बनी हुई है, एक अंदर से एक ऐसा इन्वायरमेंट बना हुआ है आपके अंदर, सोल, बहुत डीप सोल में। तो वो क्या है कि एक उदासी सी, एक मतलब एक बिराना सा, एक, जैसे कि मैं शब्द, इस शब्द को नाम दूँ कि एक क्या बोलते हैं उसको, बैराग, यस बैराग। जैसे कि एक बैराग वाली फीलिंग थी। यानी कि यहाँ पे कहीं भी आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, किसी के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और ये फीलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी दिन पर दिन, दिन पे दिन, मतलब। और आज जो है बहुत हाई फेस पे रही है ये एनर्जी। यानी कि दिन पे दिन ये जो एनर्जी बढ़ने लगी है, यानी कि आप इस एनर्जी को और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं, जिसकी वजह से चल क्या रहा था कि कुछ को तो क्या है, नींद आ रही थी, वो नींद के साथ में इस एनर्जी को एनालाइज कर रहे थे। यानी कि वो बिल्कुल मन नहीं है किसी से बात करने का, फ़ोन चलाने का मन नहीं है, किसी का वीडियो देखने का मन नहीं है, किसी की चैनलिंग सुनने का मन नहीं है, या बहुत आप टूल्स देखते हैं जैसे कि टैरो वगैरह, जो भी आप देखते हैं वो सब, किसी में आपका इंटरेस्ट नहीं है। बस सबको ऐसा लग रहा है कि बस बेफिजूल की बातें हैं, क्या नॉनसेंस बातें हो रही हैं, ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी आपके अकॉर्डिंग हो
ही नहीं रही हैं, कोई इस चीज़ को बता ही नहीं रहा कि चल क्या रहा है, एक्चुअल में हो क्या रहा है, क्योंकि आपके सराउंडिंग में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी भीतर हो रहा है, आपके अंदर चल रही है, और वो अंदर जो एनर्जी चल रही है वो आपके और हर किसी के समझ से बाहर है। क्योंकि मैंने जैसे अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि जैसे मुझे चैनलिंग बहुत दिन से हो रही है, लेकिन इस एनर्जी को समझ पाना बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था, क्योंकि ये चैनलिंग पहले क्या था, ये बहुत नॉर्मली वे में मुझे चैनलिंग होती थी, लेकिन इस टाइम यूनिवर्स ने भी मुझे घुमा फिरा के बहुत चक्कर कटाए हैं ऊपर से नीचे, तब जाके मुझे इस चीज़ को डिफ़ाइन किया है। तो फाइनली मुझे इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, तब जाके मुझे इस एनर्जी के एक एक पार्ट को समझा, एक एक चीज़ को मैंने क्लैरिफाई किया, ताकि कोई कहीं भी मतलब मिस्टेक ना हो जाए, या कहीं भी कोई चीज़ रह ना जाए। तो पूरी कोशिश करूँगी कि आज की मैं वीडियो में सब कुछ बता पाऊँ। आई होप कि सब बता पाऊँ, कुछ भूल ना जाऊँ। तो जैसे मैंने अभी कहा, ये एनर्जी जो बहुत ही आपको समझ में नहीं आ रही है, और इसके चलते कि हो क्या रहा है कि आप ना तो मैस्कुलिन से बात कर पा रहे, आई मीन फेमिनिन से या मैस्कुलिन से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप उनसे बात करने जाते हैं, या वो आपसे बात करने के लिए आते हैं, या आप उनसे बात करते हैं, तो इतना इरिटेशन होता है, इतना भागते हो एक दूसरे से कि बस ये जल्दी से फ़ोन हाय हेलो करके, हाय चाल पूछ के बस फ़ोन कट कर दे। मतलब आपको या किसी ना किसी एक को ये वेट रहता है कि बस अब फ़ोन कट जाए, बस अब फ़ोन कट जाए, मुझे बात नहीं करनी, मुझे बात नहीं करनी। और साथ में ये भी है कि आप ये भी नहीं चाहते कि उनका दिल दुखे, कि उन्होंने इतनी मतलब उन्होंने आपसे बातें की हैं और आप उनको भाग रहे हो। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बस अंदर ही अंदर बोल रहे हो, बस अब बस फ़ोन कट जाए, कैसे भी करके फ़ोन कट जाए, मुझे बात नहीं करना। मुझे मतलब उनकी साइड से जो एनर्जी आपको मिल रही है और आपके साइड से जो उनको एनर्जी मिल रही है, वो बहुत इरिटेशन वाली एनर्जी है। अभी मैंने इस शब्द को इरिटेशन बोला है, लेकिन ये इरिटेशन नहीं है। अब मैं इसको डिफ़ाइन करूँगी कि एक्चुअल में ये एनर्जी क्या है। यानी कि आप दोनों, यानी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन, बहुत हायर एनर्जी में शिफ्ट हुए हैं। यानी कि हायर एनर्जी से, यानी कि शिव और पार्वती की एनर्जी, यानी कि जो डीएम है, जिसे हम डीएम कहते हैं, वो एक्चुअल में जो डीएम है वो पार्वती माँ है, और जो फेमिनिन एनर्जी है वो हमारे शिव हैं। तो जो एनर्जी है, तो सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्ट हो रही है फेमिनिन हो रही है, मैस्कुलिन भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है मैस्कुलिन नहीं हो रहे हैं, मैस्कुलिन भी इनबैलेंस हैं। लेकिन चल क्या रहा है कि वो दोनों की एनर्जी इतनी हाई है कि आप दोनों एक दूसरे से ही भाग रहे हो। जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में उसका एग्जाम्पल दिया था मैग्नेट का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उसे देख लीजिएगा, क्योंकि इस जर्नी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। एनर्जी का फ्लो आपको पता चलेगा कि एनर्जी ट्विन फ्लेम जर्नी में किस तरह से वर्क करती है। तो प्लीज़ एक बार उसे कल वाली वीडियो को देख लीजिएगा। तो जैसे मैंने कल वहाँ पे एग्जाम्पल आपको बताया था, इसीलिए मैंने कल वो वीडियो दिया था। कल मैंने कोई चैनलिंग नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था पहले आपको जानना ज़रूरी है एनर्जी के बारे में, तभी मैं जो बताने वाली हूँ, जो चैनलिंग मुझे हुई है, वो जो मैं आपको बताने वाली हूँ, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ये एनर्जी क्या चल रही है। राइट। तो जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आए हैं, तो एक दूसरे से भाग रहे हो। यानी कि दो मैग्नेट जब एक दूसरे के समीप आते हैं या पास आते हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही आपकी जो हाई एनर्जी है, आपकी हाई सेल्फ है, हायर सेल्फ है, वो एक दूसरे से मतलब डिटैच हो रही है, यानी कि भाग रही है। और भागने का कारण क्या है? भागने का कारण सिर्फ इतना सा है, क्योंकि आपको जो एनर्जी मिली है, बहुत हाईली एनर्जी मिली है, बहुत सुपर से डुपर एनर्जी मिली है, लेकिन उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है कि बहुत इरिटेशन, ओवर थिंकिंग और बहुत कुछ चल रहा है। और यही साथ में मैं बात बताऊंगी कि आपको कहाँ अपनी एनर्जी बैलेंस हो रही है, आप अपनी एनर्जी को कहाँ बैलेंस करके आए हैं, आई मीन कहाँ कर पाए हैं और कहाँ करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आपकी एनर्जी जो बैलेंस हो रही है, या तो आपका कोई एक्स फ्रेंड है, राइट, एक्स जिसके साथ में पहला कोई आपका कांटेक्ट रहा है, या फिर जो आपके सोलमेट हैं, आपके जो एक्स रहे हैं वो भी आपके सोलमेट ही होंगे, तभी आप उनके साथ में आई मीन बैलेंस हो पाए होंगे। या फिर जो दूसरे एनर्जी जो आपके कांटेक्ट में आ रही है, आप उनसे बातें करके, उनके साथ में एनर्जी को शेयर करके तब आप बैलेंस हो रहे हैं। हालांकि आपने अपनी प्रॉब्लम उनको शेयर नहीं की है,
लेकिन फिर भी क्या है कि आप दोनों की एनर्जी बैलेंस में हो रही है उनके साथ में, क्योंकि आप जैसे मैंने कल बताया था वीडियो में, मैंने फिर भी बोल रही हूँ, वापस उस वीडियो देख लेना, कि सोलमेट जो है हमें बैलेंस करते हैं, हमें सपोर्टर होते हैं, हमारा हमारा हेल्प करते हैं। तो आपकी एनर्जी यानी या तो कोई फेमिनिन हो सकती है, मैस्कुलिन हो सकता है, डज नॉट मैटर कि वो कौन है, आई मीन जेंडर से कोई मैटर नहीं है। बट ये है कि उन सोल्स के साथ में आप बैलेंस हुए हैं, उन्होंने आपको हील किया है, आपकी एनर्जी को थोड़ा फ़्लो में लेके आए हैं। हालाँकि जो एनर्जी थी आपकी बहुत हाई फ़्लो में जा रही थी, तो वो एनर्जी थोड़ा बैलेंस में आई है और वो फ़्लो के साथ में थोड़ा-सा धीरे-धीरे आने लगी है। अब मैं बात करूँ कि ये जो डिस्ट्रैक्शन वाली एनर्जी है, ये एनर्जी आपको क्यों मिली है? साथ में जब ये एनर्जी मिली है तो आपको सबसे ज़्यादा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं ये मैसेज दे रही हूँ और आई एम रियली रियली सॉरी कि मैं ये मैसेज दे रही हूँ। प्लीज़ बुरा नहीं मानिएगा, लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि जो मुझे मिला है वो मैं बताऊँगी, क्योंकि वो शुगर कोट नहीं करके बता सकती। तो कुछ हुआ क्या है, आई डोंट नो किसके साथ में हुआ है, मैं किसी एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता किसके साथ क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना बताऊँगी, जैसे आपके साथ में कोई मिसयूज हुआ है, मतलब किसी ने आपको झूठा प्यार दिखा के या झूठा आपको विश्वास दिखा के आपके साथ में कुछ गलत मतलब किया, ठीक है, आपका मिसयूज़ किया, और उसी चीज़ को अब आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत गिल्ट में हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दोषी समझ रहे हैं कि ये मैंने क्या किया। और साथ में जो डीएम हैं वो भी आपको प्यार नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो आपको क्या है कि वो एक तरह से अंदर से वो एक तो बहुत, मतलब बहुत बेहद वाली एनर्जी उत्पन्न हो गई है, जैसे कि बैराग वाली। अब आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी के साथ में भरोसे वाली बात नहीं है और मुझे किसी का भी सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे बस मैं कहीं ऐसी जगह चली जाऊं जहां शांति हो और या कहीं सुकून हो। लेकिन ये जो हो रहा है ये आपके वजह से नहीं हो रहा, ये आपके सोचने से नहीं हो रहा, क्योंकि ये एक्चुअल में एनर्जी इस तरह की बनी है, इस तरह की क्रिएट हुई है। लेकिन इसका जो मीनिंग है, इसका जो मतलब है और इसका जो कारण है इसका होने का, वो ये है कि डीएम और डीएफ दोनों को एक हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड करना, सभी डिज़ायर से मुक्त करना, सभी के साथ में अनकंडीशनल लव लेकर आना। यानी कि अब आपके भीतर से जो आएगा वो आएगा अनकंडीशनल लव। अब आपको सारी चीज़ें एक एक करके रियलिटी समझ में आ रही है, सबके फेस समझ में आ रहे हैं, जीवन का अर्थ समझ में आ रहा है, लाइफ किस तरह से स्पॉइल हो सकती है, किस तरह से खिल सकती है, ये आपको समझ में आ रहा है। और अब आपको समझ में ये भी आएगा और इसी के साथ में आप कनेक्ट होंगे आने वाले टाइम में एक पीस के साथ, एक अनकंडीशनल लव के साथ, जिसे कहते हैं कोई गुरुओं वाली एनर्जी, कोई संतों वाली एनर्जी, इस तरह की एनर्जी आपके साथ में क्रिएट होगी वो, लेकिन आने वाले टाइम में होगी। लेकिन अभी का जो टाइम है ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला टाइम है, बहुत आपको एक तरह से तूफ़ान सा चल रहा है अंदर, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको बस किसी से बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो अगर ये एनर्जी आपके साथ है तो प्लीज़ अपने आप को बिल्कुल भी गलत थॉट लेके ना आएं, कोई भी सोसाइट वाला कोई थॉट क्रिएट ना करें, बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील ना करें। अगर आपको ऐसा थिंकिंग हो रहा है, अगर आपको इस एनर्जी से, यानी ये एनर्जी आपको इस तरह की एनर्जी में लेके जा रही है, बहुत मतलब आपको गिल्ट में लेके जा रही है, तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। मुझे यहाँ कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं आपको सुन सकती हूँ, मैं आपको उस चीज़ से निकालने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। लेकिन कुछ भी सोचने से पहले, कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले एक बार मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना है आपको, राइट। लेकिन आपको इस एनर्जी से दूर रहना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है आपको थोड़ा सा लो में ले जाने का काम करेगी। हालांकि ये लो एनर्जी नहीं है, एक हाई एनर्जी है। अगर इस चीज़ को आप अच्छे से समझ जाओगे तो इन सब से ऊपर उठ जाओगे। यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके लो एनर्जी है आपके वेव में, आई मीन इन्वायरमेंट में, तो वो सारी चीज़ों से आप ऊपर उठ रहे हो, यानी एक लेवल ऊपर उठ रहे हो। लेकिन तब जब आप छोड़ रहे हो, जैसे आप जानते हो हम किसी चीज़ को छोड़ते हैं तो उसको छोड़ने के बाद उस चीज़ का थोड़ा बहुत तो असर हमारे ऊपर रह ही जाता है। तो वही असर है जो अब आपको सरफेस पे देखने को मिल रहा है। अब आपको गिल्ट वाली एनर्जी आ रही है, तो इस गिल्ट से आपको दूर रहना है, आपको फॉरगिव करना है। फॉरगिव एक ऐसी चीज़ है, फॉरगिवनेस एक ऐसी मेडिसिन है कि आपकी पूरी लाइफ को पीस के साथ क्रिएट कर सकती है, आपकी लाइफ को खूबसूरत बना सकती है। तो आपको फॉरगिवनेस करना है, माफ़ करना है उन लोगों को जिन्होंने आपके साथ में गलत किया है, और उनको, आपको भी उनसे माफ़ी लेनी है। हो सकता है कि आपने उनकी लाइफ में
आज नहीं तो कल में, यानी कि पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ में रहा है जिसकी वजह से आपको वो क्रिएट हुआ है। लेकिन आपको माफ़ी मांगनी है और माफ़ी देनी है। माफ़ करना यानी कि बड़प्पन में आना, यानी कि ऊपर उठना। एक जैसे जानते हैं ना कि यूनिवर्स हमें हर चीज़ के लिए माफ़ कर देता है। जब वो हमें माफ़ कर सकते हैं तो हम तो इंसान हैं, तो हम क्यों नहीं किसी को माफ़ कर सकते। तो हमने भी जो गलतियाँ की हैं, हमारे गुनाहों के लिए यूनिवर्स ने हमें माफ़ किया है, तो हमें भी आगे बढ़ के उनको माफ़ करना है, राइट। क्योंकि ये जो एनर्जी है, अब मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगी। जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में थोड़ा सा जिक्र किया था इस चीज़ का, कि जिसे हम कहते हैं काली माँ। काली माँ का जो अवतार होता है वो होता है पूरा डिस्ट्रैक्ट करना, यानी पूरी एनर्जी को, जो जहाँ जहाँ आप इन्वॉल्व हैं, जिस जिस एनर्जी में आप इन्वॉल्व हैं, खासकर 3D लाइफ में, वहाँ से टोटल आपको डिटैच कर देंगी। और ये जो एनर्जी होगी, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये जो होगा ये भीतर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। यानी कि आपकी जो एनर्जी है वो एनालाइज हो रही है, अलाइन हो रही है यूनिवर्स के साथ में। तो उससे पहले जो तबाही का मतलब है, मैं थोड़ा रॉन्ग शब्द यूज़ किया है, सॉरी। तबाही का मतलब ये है कि मतलब वो जो चीज़ें छूट रही हैं, जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं, उन चीज़ों को आपको रिलीज़ करना है, यानी कि उनको ख़त्म करना। जैसे कि काली माँ बुराई का अंत करती है, तो आपको अपने भीतर का जो बुराई है, आपके भीतर की जो डिज़ायर है और ग्रेडीनेस है और ईगो है और जेलस है, ये जो एनर्जी आपके अंदर की बुराइयाँ हैं, वो जो है वो अंत हो रही हैं। इस वजह से ये जो आपको एनर्जी जो समझ में नहीं आ रही है, इसका कारण सिर्फ इतना ही है कि आपके भीतर जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, वो चीज़ें हैं जो क्लीन हो रही हैं, और आपके अंदर की जो बुराइयाँ हैं वो सरफेस पे हैं और वो रिलीज़ हो रही है। वो रिलीज़ का मतलब एक बार तो होता है कि उनको छोड़ना पड़ता है। एक तो जैसे कि हम काम कर रहे हैं किसी को रिलीज़ करने के लिए, लेकिन ये खुद से रिलीज़ हो रही है, ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्स की तरफ से रिलीज़ हो रही है, और ये परमानेंटली रिलीज़ हो रही है। ऐसा नहीं है कि टेम्परेरी है, ये परमानेंटली रिलीज़ हो रही है। और इसी के वजह से थोड़ा सा आपके अंदर बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत ऐसी इल्यूज़न वाली एनर्जी बनी हुई है। तो इससे आपको समझना है, डाउट में नहीं रहना है और कोई भी थॉट क्रिएट नहीं करना है। बिल्कुल अपने आप को बैलेंस में रखना है, बिल्कुल अपने आप को अलाइन रखना है। अगर इस टाइम आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है फोकस नहीं है आपका, बिल्कुल कुछ ना करें, बस अपनी ब्रीदिंग पर आकर रुक जाएं। अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा ध्यान में लेके आएँ कि आपकी ब्रीदिंग, यानी कि आपकी सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान क्रिएट कर लें। और जितना हो सके नेचर के साथ में जाएं, सुबह शाम में, मॉर्निंग में, कभी भी आप जा सकते हैं। तो आप वॉक के लिए जाएं मॉर्निंग में, जहाँ पे ग्रीनरी हो, पार्क हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ आप जा सकते हैं। अगर पार्क वगैरह भी नहीं है तो थोड़ी देर के लिए आप रोड पे घूम सकते हैं, छत पे घूम सकते हैं, अपने रूम में घूम सकते हैं। अगर आपके छत भी अवेलेबल नहीं है तो अपने रूम में भी घूम सकते हैं, लेकिन थोड़ा अपने आप को बाहर निकालें, अपनी बाहर की हवा आपको लेनी है, तब जाके आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे। क्योंकि मदर अर्थ रेडी है आपको बैलेंस करने के लिए, बस आपको थोड़ा सा ओपन करना है अपने आप को और थोड़ा सा मदर अर्थ के साथ में कनेक्ट होना है। तो या गाइज, ये है एनर्जी। आई होप आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई हूँ। बाकी कुछ ना कुछ मुझे पता है शायद रह गया होगा, लेकिन जो भी है, रह भी गया है, वो कल मैं आपको कवर कर दूंगी, कल मैं आपको बता दूंगी। लेकिन प्लीज़ अपने आप को इस एनर्जी से बैलेंस करके रखना है। मुझे पता है बैलेंस आपसे नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, सरेंडर करना है, एक्सेप्ट करना है इस एनर्जी को। बिल्कुल भी इसके साथ में इरिटेट नहीं करना, इसके साथ में अपोजिट नहीं जाना है इसके। बस आपको इसको देखना है, फील करना है, साथ में यूनिवर्स के साथ में अलाइन होना है और अपने आप को मदर अर्थ के साथ में कनेक्टेड करना है, ताकि मदर अर्थ आपको हील कर सके। क्योंकि हीलिंग आपके लिए प्रोवाइड है, अगर आप अपने आप को खोल दोगे तो आपके लिए वो हीलिंग प्रोवाइड है। तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ, और अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे शेयर भी कर सकते हैं आप अपने आपके एनर्जी वेम्पायर में जो कोई है ऐसा जो इस जर्नी से परेशान है और उसको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें और खुशियाँ बनाते रहें, खुशियाँ फैलाते